कक्षा 9 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 15 हाइड्रोकार्बन के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए क्या है। इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश की आवाज़ बीच में आ रही होगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है? तो कार्बन की बच्चों संयुक्तता 4 होती है, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 4 करके आता है, 6 हो जाता है। तो मतलब इसमें 4 हो गया। ये वाला उत्तर आपका सही है। चलिए अगला चलते हैं नंबर 2 पे। कार्बन का सरलतम यौगिक है। कौन है सबसे सरल यौगिक इसका? तो मेथेन है इसका सबसे सरलतम यौगिक। पहले नंबर का यही यौगिक करता है। नंबर 3 आता है एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का है बच्चों तो NC ये वाला है आपका CnH2n+2 होता है इसका। नंबर 4 है एथेन का क्वथनांक होता है। बच्चों एथेन का क्वथनांक जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये इसमें आपका B वाला पार्ट है, -89°C। चलिए इसके बाद नंबर 5 आता है एथाइन की संघनित संरचना है। इसमें से कौन सी संरचना है एथाइन की, वो हमें बताने में। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर C नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे C और होना चाहिए था। तो CH और CH ट्रिपल बॉन्ड करके है, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये फिर H ये लिखा हुआ है। तो ये आपका स उत्तर सही है। नंबर 6 एल्केनों के सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध पाया जाता है। तो कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों? तो एकल बंध पाया जाता है, यानी एकल सहसंयोजक बंध होता है। नंबर 7 है मार्स गैस कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी तरह याद रखना जरूरी है। मार्स गैस जो है मेथेन को कहते हैं, क्योंकि मार्स पे ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए मार्स गैस कहते हैं इसको। नंबर 8 है असंतुलित हाइड्रोकार्बन में होता है। क्या होता है असंतुलित हाइड्रोकार्बन में? तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, त्रिबंध होते हैं। एकल बंध नहीं होता, एकल बंध और द्विबंध नहीं होता, केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं। तो इसके बाद आता है नंबर 9 एल्कीन का सामान्य सूत्र है। क्या है एल्कीन का सामान्य सूत्र बच्चों? ये है CnH2n, यानी पहले वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला नंबर है निम्न में से असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। तो एथाइन है, प्रोपाइन है और ब्यूटाइन है और उपरोक्त सभी है। तो आपको बिल्कुल सही सही पता होना चाहिए कि उपरोक्त में सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये सभी सही उत्तर हैं। आते हैं नंबर खाली स्थान पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो एक कार्बन परमाणु सहसंयोजक आबंध बनाता है। कितने बनाता है ये? 4 बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। इसके बाद होता है एथाइन में आबंध होता है। कैसा होता है? त्रिआबंध होता है। तो यहाँ पे 3 लिखोगे आप लोग। इसके बाद नंबर ये 2 हो गया। नंबर 3 समवेता प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है होती है बच्चों? संरचनात्मक समवेता होती है और त्रिविम समवेता होती है। तो ध्यान रखना इसमें जो 2 प्रकार हैं, एक तो है संरचनात्मक समवेता और दूसरी होती है त्रिविम समवेता। ये समवेता। अब आते हैं नंबर 4 पे। एल्काइनों का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइनों का सामान्य सूत्र बताना है बच्चों। तो Cn और H2n-2 होता है। अब ये कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन कच्छ क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखो मेथेन है ये, मेथेन हाइड्रोकार्बन कच्छ क्षेत्रों में पाया जाता है। नंबर 6 है हेक्सेन का क्वथनांक होता है। कितना होता है? तो ये आपको याद रखना है 69°। जोड़ी बनाइए, इसमें जोड़ी आपको सही से बनानी है। तो सबसे पहला नंबर 1 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना है इसमें से कौन सा होता है? मेथेन और एथेन होते हैं। ये वाले है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी इसके आगे 1 नंबर आ जाएगा आपका। नंबर 2 पे है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र ये A वाला है आपका, यानी इसके आगे 2 नंबर आ जाएगा। नंबर 3 है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें से बताना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये है आपका D ऑप्शन।
इसके नंबर 3 आने चाहिए। अब द्विआबंध वाला सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, वो बताना है। तो वो है आपका एथीन, इसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसके नंबर देने पड़ेंगे 4 आपको। अब आता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में अब एक ही बचा रह गया सी वाला बच्चों, तो ये सी पे लग जाएगा और इसका नंबर आएगा 5। इस तरह से हम स्तंभों को मिला सकते हैं। अब चलते हैं अगले पे। एक ऐसे एल्केन का नाम तथा संरचना सूत्र बनाइए जिसमें n बराबर 3 हो। तो n बराबर 3 किसका, एल्केन का, तो ये होता है CnH2n+2 होता है। तो n बराबर अगर हमने 3 रख दिया तो इधर C3 हो जाएगा और यहाँ 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे C3H8 नाम दिया और नाम क्या है इसका, प्रोपेन है। संरचना सूत्र ये बना के दिखाया गया है। यहाँ पे H है, सिंगल बॉन्ड है, C, फिर H ऊपर नीचे, फिर सिंगल बॉन्ड C है, फिर H ऊपर नीचे, फिर सिंगल बॉन्ड C है, फिर H ऊपर नीचे और फिर ये H बॉन्ड। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। मैं एक और बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। ये H है, C, कितने C आते हैं, 1 2 3, पहले 3 C बना दीजिए ऐसे करके लाइन से और चारों तरफ H खड़ा कर दीजिए तो आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखो H बन गया, इधर भी H लगा दिया। तो ये आपका संरचना सूत्र हो गया। अगला प्रश्न है C3CH2CH2CH2CH3 का संगणित संरचना सूत्र लिखिए। तो उत्तर ये है आपका, कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 5 और चारों तरफ H लगा दीजिए, बिल्कुल संगणित सूत्र इसका बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। C7 और H16 को हेप्टेन कहते हैं, इसके नाम को मूल भाग और अनुलग्न में अलग कीजिए। तो C7 और H16 में हेप्टेन का मूल भाग और अनुलग्न भाग। नंबर 1, कार्बन परमाणु की संख्या n बराबर 7 है और नंबर 2, अणु जो है वो C7H16 है। तो हेप्टेन का मूल भाग हेप्ट तथा अनुलग्न जो है एन है। तो कुल मिलाकर के ये हेप्टेन हो गया। तो मूल भाग हेप्ट है और अनुलग्न एन है। तो हेप्ट को आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इसका एन लगा दीजिए तो हेप्टेन हो जाएगा। सारणी 1 में से C6H14 एल्केन का नाम लिखिए, देखिए, और इस नाम को मूल भाग अनुलग्न में अलग कीजिए। अब नाम के आधार पर बताइए कि इस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है और यह किस हाइड्रोकार्बन परिवार का सदस्य है। तो ये C6H14 है तो हेक्स है और एन है तो हेक्सेन बन गया। ये हेक्स और एन लिखा हुआ है, हेक्सेन हो गया। इसमें कार्बन 6 परमाणु है, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी पैराफिन एल्केन परिवार का सदस्य है। नंबर 5 है सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज क्या होती है या किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उत्तर है इसका, सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह श्रेणी या वर्ग है जिसके प्रत्येक सदस्य में समान क्रियात्मक समूह मिलता है एवं भिन्न सदस्य अणुभार के क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इनके 2 क्रमिक सदस्यों में सामान्यतः CH2 का अंतर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखना, का अंतर होता है तथा इनका सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। इनके भौतिक गुणों में क्रमिक बदलाव होता है। ये यौगिक परस्पर सजात कहे जाते हैं यानी होमोलोगस कहे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न को कर सकते हो और इनके उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये उदाहरण दिया हुआ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या पैराफिन एल्केन की सजातीय श्रेणी लिखिए। तो ये पहला नंबर आता है, इसमें सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2 करके। n बराबर अगर आपने 1 रखा तो ये CH4 बन जाएगा, n बराबर 2 रखोगे तो C2H6 बन जाएगा, n बराबर 3 रखोगे तो C3H8 बन जाएगा और n बराबर अगर 4 रखा तो C4H10 बन जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ C4H पे इसका नाम जो है मेथेन होगा। यहाँ पे C2 है बच्चों, यहाँ पे C2H6 है तो एथेन हो गया इसका नाम, C3H8 है तो प्रोपेन हो गया और C4H10 है तो ये ब्यूटोन हो गया। इसका सामान्य सूत्र यहाँ लिखा हुआ है CnH2n+2। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। ब्यूटेन, प्रोपेन और पेंटेन में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा समझाइए। जैसे जैसे एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है। देखिए सबसे पहले नंबर आता है मेथेन का, मेथेन का है -164, फिर एथेन है, एथेन का -39,
प्रोपेन है माइनस का 4 2। फिर इसके बाद ब्यूटेन आता है 0 हो गया, पेंटेन आता है वो 36.1 हो गया और हेक्सेन का 69 हो गया। स्पष्ट है कि पेंटेन का क्वथनांक सबसे अधिक है क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या सार्वत्रिक अधिक है, सबसे अधिक है। चलिए ये है C5H12 के समावयवी को बनाना। तो C के 5 देखो 1 2 3 4 5, तो ये नॉर्मल आ गया, एकदम सीधी श्रेणी में है, तो नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं इसको, नॉर्मल पेंटेन ऐसा लिखते हैं। इसके बाद एक साइड चेन आ गई यहाँ पर देखो, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बोलते हैं, इसको हम आइसोपेंटेन भी कहते हैं, आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन हो गया। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दूसरे नंबर पे CH3 ग्रुप आ गया था बच्चों, देखना कार्बन के तो पूरे 5 ही होंगे लेकिन एक साइड चेन आ गई। इसके बाद यहाँ देखिए, इसलिए इसको यहाँ क्या लिखा था, नंबरिंग यहाँ से ली गई थी 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल और ब्यूटेन हो गए 4 है, इसलिए यहाँ पे देखो क्या है, ये पहले नंबर यहाँ काउंटिंग यहाँ चालू कर दीजिए 1 2 और 3, तो दूसरे नंबर पे एक ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हो गए, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन कहेंगे। इसका जनरल नाम है, क्योंकि दोनों तरफ साइड चेन आ गई, इसको नियो पढ़ते हैं, नियोपेंटेन, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखें, नीचे दी गई सारणी में एल्काइन परिवार के प्रथम 3 सदस्यों के नाम दिए गए हैं, इस सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। तो कार्बन परमाणु है या संख्या है या संगठित संरचना है, इसका अणु सूत्र है, नाम है, मूल भाग है, अनुलग्न है और नाम है। तो चलिए देखिए n बराबर 2 है ये, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा, C2H2 हो गया, एथ प्लस आइन हो गया, तो एथाइन बन गया ये। n बराबर 3 है तो ये 1 2 3 हो गया, तो ये C3C और ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, C3H4 बन जाएगा, प्रोप आएगा और आइन हो गया, प्रोपाइन पढ़ा जाएगा इसको। ऐसी n बराबर 4 पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, C4H6 हो गया, ब्यूट प्लस आइन पढ़ा जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा ये। अब आ गए हैं n बराबर 5 पे, n बराबर 5 पे क्या हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, 1 2 3 हो गया, और इसके बाद C हो जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, C5 हो जाएगा और H8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, पेंट आ जाएगा और प्लस YNE आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, पेंटाइन। ऐसे ही अगला देखिए, n बराबर 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 फिर CH2 फिर CH2, 1 2 3 हो गया, फिर एक और CH2 आ जाएगा, 4 हो गया और 5 हो गया और ये 6 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, C6H10 बन जाएगा। नाम क्या आएगा इसका, X का नाम आएगा हेक्स और प्लस का YNE, तो ये हेक्साइन हो जाएगा, तो ये HEXYNE हेक्साइन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। एल्काइनों के संगठित सूत्र के नाम लिखिए, तो चलिए देखिए, n बराबर 2 में ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, C2H2 8 प्लस आइन हो गया, एथाइन हो गया। n बराबर 3 पे ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, C3H4 हो गया, प्रो प्लस आइन प्रोपाइन हो गया। n बराबर 4 पे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और C4H6 हो गया, तो ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन हो गया। ये जो पीछे मैंने लिख के दिखाया ये वही है, C5 पे है, C3H2 CH2 C और ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, C5H हो गया, पेंट प्लस वाइन हो गया, पेंटाइन हो गया। ऐसे यहाँ पर n बराबर 6 रखा, तो कार्बन के 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो C6H10 हो गया, इसका नाम हेक्स प्लस आइन, तो हेक्साइन हो जाएगा। तो इस तरह से नाम बच्चों आपको लिखना आना चाहिए। चलिए यहाँ है C4H8 अणु सूत्र के कितने समावयवी बनेंगे, के सूत्र बनाइए। तो ये क्या है, इसमें ये आपको दिखाई दे रहा 2 मेथिल प्रोपिन CH2 डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और ये CH3 एक और हो गया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं निम्न में से संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पृथक कीजिए। तो जिसमें डबल बॉन्ड है वो असंतृप्त है और जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है वो संतृप्त है। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन से हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही दिखाया गया, इसमें देखो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला संतृप्त हो गया, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। और यहाँ देखो ध्यान से, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है, इसमें डबल बॉन्ड है तो संतृप्त है, और ये वाले में भी डबल बॉन्ड है, ये भी संतृप्त है, और जो भी इसमें दिखाई दे रहे सब में डबल बॉन्ड है, इसलिए संतृप्त है।
नीचे दिए गए विवरणों हेतु सही शब्दावली का चयन कीजिए। नंबर 1 है, इस हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं। नंबर 2, कार्बन कई तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाने की क्षमता रखता है, पर विशेष बात यह है कि वह अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाता है। नंबर 3 है, वे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न हो। नंबर 4, ब्यूटेन तथा 2 मेथिल प्रोपेन किस प्रकार के समावयवी हैं। और नंबर 5 है, वह संरचनात्मक समावयता जो एल्कीन और एल्काइन में संभव है पर एल्केन में नहीं। इस श्रेणी के सदस्य भौतिक गुणधर्म में अनियमित यानी नियमित अंतर दिखाते हैं। तो पहले का उत्तर क्या है, एल्केन है। दूसरे का उत्तर है श्रृंखला। नंबर 3 का है समावयवी। नंबर 4 का है श्रृंखला समावयवी। नंबर 5 का है स्थान समावयता। नंबर 6 है सजातीय श्रेणी। तो ये सारे उत्तर हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये है निम्नलिखित के संरचना सूत्र बनाइए। तो पहला है 2 मिथाइल बेटन, ये रहा। दूसरे ग्रुप पे इसको लिखना कैसे था, यहाँ पे CH3 लिख दीजिए, C यहाँ पे ऊपर CH3 लिख दीजिए और फिर इसके बाद CH2 है और फिर CH3 है। गिनती यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4। तो ये क्या था, 2 पे मिथाइल ग्रुप ये वाला आ गया तो 2 मिथाइल हो जाएगा और 4 है तो ये ब्यूटेन हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल सही नाम दिया हुआ यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे प्रोप 1 आइन। तो कार्बन के जो है 1 पे आइन है तो ये हो गया C और फिर इसके बाद CH3 हो जाएगा। तो ये 1 2 3 हो गया तो प्रोप हो गया और 1 नंबर पे आइन है तो प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन 1 भी कह देंगे इसको। अगला नंबर है पेंट 2 इन। तो पेंट में 2 इन 5 बनाने कार्बन के, तो ये CH3 है और C है, डबल CH है यहाँ पे पहले, फिर डबल बॉन्ड है CH है और फिर CH2 है और CH3 हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 हो गए इसमें और दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया तो क्या कहेंगे इसको, पेंट कहेंगे। पेंट के साथ क्या है 2 है और इन है तो ENE और लग जाएगा तो पेंटीन 2 या 2 पेंटीन कर दीजिए इसको। तो इस तरीके से आप लोग भी इसको बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, एल्केन सजातीय श्रेणी के 3 गुण लिखिए। तो उत्तर है नंबर 1, इन्हें सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और नंबर 2, निकटतम क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। ध्यान रखना बच्चों, CH2 इकाई का अंतर होता है। नंबर 3, भौतिक गुणों में क्रमिक व नियमित परिवर्तन पाया जाता है, यथा अणुभार बढ़ने के साथ क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। स्थान तथा श्रृंखला समावयता में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो पहले स्थान समावयता देख लीजिए क्या है। स्थान समावयता प्रतिस्थापक परमाणु अथवा समूह के कार्बन श्रृंखला में विभिन्न स्थान ग्रहण करने की वजह से होती है। प्रतिस्थापी परमाणु अथवा समूह विभिन्न प्रकृति के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन समवायी यौगिकों के भौतिक गुण तो भिन्न होते ही हैं, कुछ रासायनिक गुण भी अलग होते हैं। तो ये ब्यूटीन में दिया हुआ है तो ब्यूट 1 इन हो गया और ब्यूट 2 इन हो गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। पहले ये पहले नंबर पे है और फिर ये दूसरे नंबर पे आ गया है। तो ये इसके उदाहरण है। चलिए श्रृंखला समावयता में देख लीजिए क्या होता है। श्रृंखला समावयता मुख्य श्रृंखला के कार्बन परमाणुओं के आपस में भिन्न तरह से जुड़े रहने के कारण उत्पन्न होती है। कार्बन परमाणु सीधी या शाखा युक्त श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। श्रृंखला समन्वय के भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान रहते हैं। श्रृंखला समन्वयता संतुलित हाइड्रोकार्बन या किसी यौगिक के संतृप्त भाग एल्किल समूह द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये ब्यूटेन दिया हुआ है आपको, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। तो ये दोनों तरह के बनकर एक श्रृंखला आ गई, एक सीधी चेन है और दूसरी श्रृंखला है इसके अंदर बनी हुई। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा सा। यह है सतत श्रृंखला एल्केनों के क्वथनांक और उनकी कार्बन संख्या में क्या संबंध है समझाइए। तो ये देखो प्रश्न अगला है, वे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जिनमें 3 या कम कार्बन परमाणु हैं संरचना समावेशी समन्वयता नहीं दर्शाते हैं, समझाइए। वे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जिनमें 3 या कम परमाणु हैं संरचना समन्वयता नहीं दर्शाते हैं, समझाइए। तो ये उत्तर है संरचनात्मक समन्वयता किसी यौगिक के अणु
में उपस्थित परमाणुओं या समूहों के परस्पर जोड़ने की भिन्नता के कारण होती है। इस प्रकार की समवायता में समावयवियों के संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे एल्केन जिनमें 3 या कम कार्बन परमाणु हैं, इनमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भी सीमित होती है, मात्र 8 या कम, अतः कोई शाखा भी संभव नहीं होती। एल्कीन में भी केवल एक द्विबंध व एल्काइन में एक त्रिबंध होता है, जो मध्य में ही संभव है। यही कारण है कि ये संरचनात्मक समवायता नहीं दर्शाते हैं। C5H8 अणु सूत्र के कितने सीधी श्रृंखला समावयवी संभव है, इनकी संरचना भी बनाइए। तो C5H8 के अणु के 2 सीधी श्रृंखला समावयवी संभव है। इनकी संरचना इस प्रकार है। नंबर 1 है, देखो CH है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। इसे पढ़ते हैं पेंट 1 आइन, क्योंकि पहले नंबर पे ही आइन है। 1 2 3 4 5 पहले नंबर पे ही आइन ग्रुप एस्टी है। नंबर 2 में देखिए CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C है, फिर CH2 है और CH3 हो गया। तो ये देखो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये जो है आपका दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो 2 पेंट 2 आइन हो जाएगा। इसी के साथ ये लेसन आपका समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे आपका लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कौन सा वीडियो बना के देना है, और ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।